स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये शब्द सुने तो होंगे आपने, है ना? सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर क्या आप सच में जानते हैं कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। आज हम इन दोनों के बीच का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। चलिए समझते हैं कि कीटाणुओं से लड़ने वाली ये दो सुपर पावर्स आखिर हैं क्या और ये हमारी दुनिया को कैसे सेफ रखती हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए अपनी मेज या अपने फोन को देखिए। क्या दिख रहा है? कुछ खास नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं कहूं कि उस सतह पर लाखों, शायद करोड़ों छोटे छोटे जीव मौजूद हैं, तो जी हां, हम सब एक ऐसी अदृश्य दुनिया से घिरे हुए हैं जिसे कंट्रोल में रखना हमारी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इस इनविजिबल दुनिया से हम लड़ते कैसे हैं? हमारे पास दो मेन हथियार हैं। एक है स्टेरिलाइजेशन, जिसे आप एक न्यूक्लियर बम की तरह समझ सकते हैं। यह सब कुछ तबाह कर देता है। और दूसरा है डिसइंफेक्शन, जो एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। यह सिर्फ सबसे खतरनाक दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है। तो चलिए अब मैदान में उतरते हैं और अपने पहले और सबसे पावरफुल हथियार को करीब से देखते हैं। पेश है स्टेरिलाइजेशन, यानी कीटाणुओं के सर्वनाश का अल्टीमेट टूल। देखिए, स्टेरिलाइजेशन कोई आधा अधूरा काम नहीं करता। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर एक छोटे से छोटे जीव को जड़ से मिटा देती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस। और सबसे बड़ी बात, ये उन सुपर टफ बैक्टीरिया स्पोर्स को भी नहीं छोड़ता जो किसी बंकर की तरह होते हैं, जिन्हें आम गर्मी या केमिकल से मारना नामुमकिन है। तो जब हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, तो हमारा मतलब है 100% क्लीन, नो एक्सेप्शंस। तो सवाल यह है कि यह होता कैसे है। मिलिए स्टेरिलाइजेशन की दुनिया के सुपरस्टार से, ऑटोक्लेव। आप इसे बस एक साइंटिफिक प्रेशर कुकर समझ लीजिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ये गर्मी और दबाव के खतरनाक कॉम्बिनेशन से कीटाणुओं का काम तमाम कर देता है। और असली खेल यहीं पर है। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर पहुंच जाता है 121 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब उबलते हुए पानी से भी कहीं ज्यादा गर्म। और साथ ही प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है 15 psi तक। ये जो गर्मी और दबाव का डबल अटैक है ना, ये सीधा माइक्रोब्स के प्रोटीन पर हमला करता है और उन्हें लिटरली तोड़कर रख देता है। बस खेल खत्म। लेकिन ऑटोक्लेव अकेला खिलाड़ी नहीं है। स्टेरिलाइजेशन करने के और भी तरीके हैं, जैसे सूखी गर्मी, जो किसी बहुत ही गर्म ओवन की तरह काम करती है, या फिर रेडिएशन, जिसमें गामा रेज या यूवी लाइट का इस्तेमाल होता है, जो कीटाणुओं के लिए किसी लेजर बीम की तरह है। और उन लिक्विड्स के लिए जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए एक सुपरफाइन छन्नी यानी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब रिंग में हमारे दूसरे फाइटर को बुलाते हैं, डिसइंफेक्शन। अगर स्टेरिलाइजेशन एक नॉकआउट पंच है, तो डिसइंफेक्शन सिर्फ पॉइंट्स पर मैच जीतने जैसा है। इसका मकसद सबको खत्म करना नहीं है, बल्कि खतरनाक कीटाणुओं की संख्या इतनी कम कर देना है कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। तो डिसइंफेक्शन असल में करता क्या है? ये ज़्यादातर बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को तो मार देता है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा पर है। ये उन सुपर टफ स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकता, और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। इसीलिए हम इसे अपने किचन काउंटर या फर्श जैसी चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी सर्जिकल औजार पर। इन नामों से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। अल्कोहल, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब डिसइंफेक्शन की दुनिया के रोजमर्रा के हीरो हैं। ये आपके घर में रखी क्लीनिंग स्प्रे, वाइप्स और हैंड सैनिटाइजर में पाए जाते हैं, जो चुपचाप आपको सेफ रखने का काम करते हैं। ओके, तो अब है मेन इवेंट का टाइम, स्टेरिलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्शन। चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, ताकि आज के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। माइक्रोबियल रिमूवल, स्टेरिलाइजेशन सभी कीटाणुओं को खत्म करता है। डिसइंफेक्शन बस ज्यादातर को। स्पोर्स, स्टेरिलाइजेशन उन्हें भी नहीं छोड़ता, जबकि डिसइंफेक्शन का उन पर कोई असर नहीं होता। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब कंप्लीट यानी 100% सफाई, और डिसइंफेक्शन मतलब पार्शियल यानी आंशिक सफाई। बस इसीलिए सर्जिकल टूल्स के लिए स्टेरिलाइजेशन और घर के सरफेस के लिए डिसइंफेक्शन। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उनका निचोड़ क्या है? पहली बात, स्टेरिलाइजेशन मतलब 100% डिस्ट्रक्शन स्पोर्स के साथ। दूसरी, डिसइंफेक्शन का मतलब है हानिकारक कीटाणुओं को बस कम करना। तीसरी, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन का किंग है और अल्कोहल डिसइंफेक्शन का एक कॉमन सोल्जर। और हाँ, जो चीज़ें गर्मी से खराब हो सकती हैं, उनके लिए फिल्ट्रेशन हमेशा एक ऑप्शन है। लेकिन ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस हर जगह हैं और आपको उन तरीकों से बचा रही हैं जिनके बारे में आप शायद सोचते भी नहीं। चलिए देखते हैं कि हमारी रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ काम आती हैं। जरा सोचिए, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए जो औजार इस्तेमाल होते हैं, उनका पूरी तरह से कीटाणु मुक्त होना जरूरी है, राइट? वो होता है स्टेरिलाइजेशन से। लेकिन अस्पताल का फर्श, उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है।
यहाँ तक कि आप जो दूध पीते हैं उसका पाश्चराइजेशन भी एक तरह का डिसइंफेक्शन ही है, जो उसे पीने के लिए सेफ बनाता है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि आप क्या साफ कर रहे हैं और आपको उसे कितना साफ करने की जरूरत है। सही काम के लिए सही तरीका चुनना ही सब कुछ है। आप अपने किचन काउंटर पर न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं चलाएंगे ना? आज हमारे पास कीटाणुओं से लड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीके मौजूद हैं, लेकिन कीटाणु भी लगातार बदल रहे हैं। वो पहले से ज्यादा होशियार और ताकतवर होते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमारा अगला कदम क्या होगा? हम भविष्य में इन सुपर बग्स से कैसे लड़ेंगे? ये एक ऐसा